देश में शायद ही कोई राज्य हो जहां सरकारी पद खाली न चल रहे हो। लाखों पद हैं, भर्तियां भी निकल रही हैं, पर कवायदे अंजाम तक पहुंच नहीं रही। कभी नकल, कभी पेपर लीक। ताजा पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड में। यूकेएसएसएससी बेरोजगार वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के सीएम यानी पुष्कर सिंह धामी को वीक कह रहे हैं। कांग्रेस ने इसे तुरंत लपका और बीजेपी का दूसरा नाम पेपर चोर रख दिया। पेपर लीक कई राज्यों में हुए हैं, कई सरकारों के दौरान हुए हैं। एक की तरफ उंगली उठाओ तो तीन अपनी तरफ ही होती है और अंगूठा तो कैसे भी रख लें। एक समस्या को राजनीतिज्ञों की देन बता दिया गया है। तो आज प्राइम डिबेट में इसके पॉलिटिकल एंगल को ही खंगालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की ओर से शैलेश कौशिक जुड़ रहे हैं। एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजीव सिंह शिक्षाविद हैं, यूपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में रायसिंह गोदारा कांग्रेस की ओर से आमंत्रित गेस्ट है, मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शैलेश भाई, मतलब जहां से मैं देख रहा हूं मुझे बीजेपी प्रवक्ता नजर आ रहा है। अगर मेरे साथ कांग्रेस के गेस्ट होते तो वो जहां से देख रहे होते उनको आप में पेपर चोर नजर आ रहा होता। इनिशियल थॉट क्या आया वो ट्वीट देखने के बाद आपके दिमाग में? देखिए स्वप्निल जी, पिछले कुछ समय से देखें और विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की जो स्थिति हो गई है वो उनकी एक असफल नेता के रूप में और लगातार लंबे समय से चुनाव हारने वाले नेता के रूप में हो गई है। और जो मुद्दा विहीन और विचार विहीन राजनीति करते हैं और विशेषकर ऐसे मुद्दों पर जो देश से संबंधित नहीं है, या तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर, भारत की सरकार पर सवाल उठाते हैं, या विदेशों से आयातित मुद्दे, कभी जैन जी, कभी किस इन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन इससे ये बात नहीं झुठला जाती कि उत्तराखंड में पेपर लीक नहीं हुआ, वहां तो हुआ। देखिए स्वप्निल जी, मेरे थॉट पे बता रहा हूँ। पहले आज राहुल गांधी की स्थिति है जो देश को एक दिशा देने वाले एलओपी की बजाय देश को भटकाने वाले एलओपी के रूप में हो गई है। अब जहां तक बात आप उत्तराखंड में पेपर लीक की कर रहे हैं, पेपर लीक की जो घटना है, आप एक बात देखिए, पेपर लीक पर आप दो राज्यों की परस्पर स्थिति देखिए। एक तरफ उत्तराखंड है जिसमें पेपर लीक की अगर कार्रवाई हुई तो तुरंत एसआईटी गठन हुआ, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और यह भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जो नकल विरोधी कानून 10 फरवरी 2023 को लागू किया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कानून, कठोर कानून है, कि उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर एक्शन के तहत भी कार्रवाई की गई। नहीं, पर लेकिन शैलेश भाई, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो ये साबित की कि बीजेपी भी पेपर लीक प्रूफ तो नहीं है। मतलब जो 10 जगह चुनावों में जाके आप ये बोल के आते थे ना कि कांग्रेस है इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, कांग्रेस है इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुजरात में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो गए हैं, यूपी में भी इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो आप पेपर लीक प्रूफ नहीं है। देखिए पेपर लीक, मैं कह रहा हूं पेपर लीक होने के बाद एक कार्रवाई, आप दूसरा, मैंने भी आपके बीच में आपने टोक दिया, दूसरा प्रदेश देखिए, राजस्थान में पेपर लीक होते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री एक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उल्टे उन परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होते हैं। और ऐसे लोगों को जिनका स्थिति उत्पन्न हो रही है कि पेपर लीक में कौन सही है और कौन गलत है, उसकी स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं हो पाती। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी आज बोल रहे हैं 5 साल लगातार 19 पेपर लीक हुए, 60 लाख युवाओं का भविष्य खराब हुआ। उस स्थिति में राहुल गांधी के मुंह में कौन सा दही जम रहा था कि उन्होंने एक वक्तव्य, अगर उन्होंने आपका नाम पेपर चोर रखा है शैलेश भाई, अगर उन्होंने आपका नाम पेपर चोर रखा है तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई आप पेपर लीक प्रूफ तो है नहीं। और अगर कांग्रेस राज में पेपर लीक होता है और जिम्मेदार कांग्रेस है और उनका भ्रष्टाचार है, तो बीजेपी राज में पेपर लीक का मतलब भी हम वही निकालेंगे कि जिम्मेदार बीजेपी और बीजेपी का भ्रष्टाचार है, और तो कोई कारण नहीं निकलेगा ना। स्वप्निल जी, पेपर लीक किसे कहते हैं? पेपर लीक की स्थिति होती है कि पेपर लीक को किस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, किस तरीके से पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं होती है। पेपर लीक होने के बाद आज अगर पेपर लीक की कोई घटना हुई है, पहली बात तो वो एक कमरे में वो पेपर आउट हुआ था, एक विद्यार्थी के द्वारा दूसरे को तत्काल गिरफ्तार किया गया। उस पेपर की कितनी अप्रोच हुई अभी तक नहीं और ना ही होगी। लेकिन दूसरी बात है, उन पेपरों को सोचिए जिस किस तरीके से राजस्थान में हुआ था, किस तरीके से अशोक गहलोत के राज में राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल पाए, उनके कान में कौन सी वो रही थी जो बाहर नहीं कर पाई, 25 पायलट की पदयात्रा निकाली, क्यों वो गुप्त नहीं कर पाए? ठीक है, ठीक है शैलेश भाई। अब मैं रायसिंह गोदारा जी मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, कुछ ही पलों में टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। उसके बाद फिर मैं उनसे सवाल लूंगा। तब तक डॉक्टर संजीव सिंह, क्या पेपर लीक पॉलिटिकल समस्या है या फिर ये एक सिस्टम की समस्या है? डॉक्टर संजीव सिंह, उनका माइक ऑफ है। संजीव भाई, हाँ डॉक्टर संजीव सिंह, मेरा सवाल यह है, आपकी नजर में पेपर लीक पॉलिटिकल समस्या है या सिस्टम की समस्या है? म्यूट है भी नहीं, संजीव जी आप म्यूट। कोई नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर में उनके साथ मैं जुड़ता हूं। एकलव्य, आपने भी मेरा सवाल सुना कि
क्या ये समस्या क्या है? अगर अगर ये पॉलिटिकल समस्या है तो इसका क्योर पॉलिटिक्स से तो नहीं हो सकता, और इसका क्योर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल चेहरे भी नहीं कर सकते। और अगर ये सिस्टम की समस्या है तो फिर सभी तरफ है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। बस अंतर यह है कि जहां जहां बीजेपी और वहां पेपर लीक होता है तब भी वो रिपीट कर जाती है। कांग्रेस को राजस्थान में ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। देखिए स्वप्निल जी, जो अभी जिन एलिगेशंस की हम बात कर रहे हैं वो तो इसका पॉलिटिकल पहलू है, और डेफिनेटली ये एक सिस्टमिक समस्या तो है ही। और जैसा कि आपने बताया, ये कोई एक जगह नहीं, कई जगह पे पेपर लीक्स हो रहे हैं। लेकिन स्वप्निल जी, इसके जो दो पहलू ये जो हैं, इनको एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो पेपर चोर का जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये कहना गलत है। आप ये कह सकते हो कि सरकार जो है वो इनएफिशिएंट है, पेपर चोरी को रोकने के लिए या उसका लीक रोकने के लिए इनएफिशिएंट है। ये आप कह सकते हो कि भाई अगर एफिशिएंट सिस्टम नहीं, पर पेपर लीक पर डोटासरा और गहलोत को जो कहा गया वो भी कम नहीं था, वो इसी की टक्कर का था। नहीं, मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, होता क्या है कि इनफैक्ट अब आप दूसरी साइड देखो कि क्या हुआ है। यहाँ पे जो राजस्थान में जो पेपर लीक हुए, वहां पे कई जगह पे मतलब या तो सरकार के ही कुछ लोग या सरकार के सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोग उन पेपर लीक के मामलों में अरेस्ट हुए हैं। उन पे पहले तो सीरियस एलिगेशंस थे। ये बात सही है कि ये कहा जा सकता है कि वो जो सो कॉल्ड बड़े मगरमच्छों की बात होती थी, अभी तक भी उनमें पहुंचने में समय लग रहा है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के एलिमेंट्स थे जो उसमें इन्वॉल्व थे। मैं समझना चाहता हूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां होती हैं उससे सरकार की एफिशिएंसी नापें, या फिर इससे नापें कि वो पेपर लीक रोकने में सफल रही या नहीं रही? नहीं, दोनों ही। लेकिन स्वप्निल जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर चोर का एलिगेशन गलत है। ठीक है। पेपर चोर तो ये हुआ कि सरकार ने ही पेपर लीक करवा दिया या सरकार के लोगों ने ही पेपर लीक करवा दिया। और दूसरा है इनएफिशिएंसी वाला पार्ट कि सरकार पेपर लीक होने में उसको पेपर लीक को रोकने में सक्षम नहीं रही या इनएफिशिएंट रही। ठीक है। तो पेपर चोर का एलिगेशन मेरे हिसाब से गलत। ठीक है। राय सिंह गुदारा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर राहुल गांधी को उत्तराखंड के पेपर लीक में बीजेपी पेपर चोर नजर आती है, तो राहुल गांधी को गहलोत राज में हुए पेपर लीक में गहलोत राज चोर नजर क्यों नहीं आया, या गहलोत चोर नजर क्यों नहीं आया, या फिर गहलोत का मंत्रिमंडल चोर नजर क्यों नहीं आया? ये टैग तो वहां पर भी मिलना चाहिए था। देखिए स्वप्निल जी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पेपर लीक के कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे तमाम तरह के पेपर लीक के इस तरह के हमने लगातार देखे हैं। और अभी हाल ही में यूपीएसएससी के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक की घटना सामने आई है। यूकेएसएससी, हाँ एसएसएससी उत्तराखंड, यूके, तो पेपर, हाँ यूके, तो पेपर लीक की घटना सामने आई है। और 31 सितंबर 2025 को जो आयोजित ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता थी उसका पेपर लीक हुआ था। और बड़े पैमाने पर आज वहाँ के नौजवानों में, जनता में ज़बरदस्त रोष है। और उसको लेकर के ये जो नारा अभी मेरे मित्र एकलव्य कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इनको पेपर चोर कहती है, तो पेपर चोर का जो डायलॉग है वो कांग्रेस पार्टी तो फॉलो कर रही है। वो डायलॉग तो असल में जो आज की तारीख के अंदर उत्तराखंड के जो नौजवान है, जो पेपर लीक होने से जो पीड़ित छात्र हैं, पीड़ित वर्ग है, जो या अभ्यर्थी हैं जो लोग, पर वो धामी को लीक लिख रहे हैं, वो धामी को चोर नहीं लिख रहे हैं। सुनिएगा, वो लोग जो है उन्होंने इस नारे का इजाद किया। और इसको हम एविडेंटली हम इस बात को स्वीकार या बताना हम भी चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि पेपर चोर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारें, इनका नौजवानों को लेकर के कोई योजना नहीं है। ये किसी को भी रोजगार देने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। और इनके आने से लगातार नौकरियों में कमी आई है। मैं पीसीआर से कहूंगा राहुल गांधी का ट्वीट ऑन एयर करें। राहुल गांधी ने मेरे पास है वो, हाँ, तो उन्होंने पहली लाइन ही ये लिखी है, बीजेपी का दूसरा नाम पेपर चोर। वो तो हाँ बिल्कुल ये सही है। तो ये तो स्टेटमेंट हुआ ना। मैं कहता हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि हम राहुल गांधी जी ने वो जो बयान दिया है वो उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, तो गहलोत के लिए क्यों नहीं दिया था? जो पेपर लीक कर वो नहीं, आप देखिए गहलोत जी के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हो। गहलोत जी नहीं कर रहा हूं, मैं मैच कर रहा हूं। अगर धामी तो फिर गहलोत क्यों नहीं? मैं सर आपको वही बात कह रहा हूं।
मतलब मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि गहलोत जी के टाइम में उनकी सरकार के दौरान में जब अगर पेपर लीक हुई तो हमने बाकायदा उसको रोकने के लिए हमने कानून बनाया और 2022 के अंदर हमने इसका कानून बनाया और कानून लेकर के आए और आप देखिए 12 अप्रैल 2022 को वो कानून प्रभावी हो गया और सख्ती से हमने और जो भी उस समय तत्कालीन जो लोग दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया। आपकी सख्ती का एक एग्जांपल मैं देता हूं। उत्तराखंड में जब हरीश रावत की सरकार थी तब दारोगा भर्ती, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका पेपर लीक हुआ। जांच की आंच पहुंची पीएससी के अध्यक्ष तक, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। उनका नाम भी रावत ही था जो उस समय। उत्तराखंड में आप कौन सी कहा की बात कर रहे हो आप? मुझे तो देखिए, सुनिएगा, आपने उत्तराखंड का पेपर उठाया, आपने उत्तराखंड का पेपर लीक उठाया। धामी ने आकर उस व्यक्ति जो पीएससी का अध्यक्ष था उसको गिरफ्तार करवाया। स्वप्निल जी, जो उत्तराखंड का मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा है और जो राहुल उत्तराखंड में आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा ना, मैं वही कह रहा हूं आपको। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जिस पर आरोप था आपने उसे पूछताछ नहीं होने दी। वहां के जो विद्यार्थी हैं, वहां के जो अभ्यर्थी हैं, वो तमाम लोग ये नारा दे रहे हैं कि पेपर चोर। पर ये नारा हरीश रावत के टाइम पे नहीं दिया था, तब नारे दूसरे थे। मैं ये कह रहा हूँ हरीश रावत ने पूछताछ नहीं होने दी, गिरफ्तारी नहीं होने दी। हरीश रावत ने उठाया है। अरे भाई, अगर हरीश रावत गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे हैं, पूछताछ नहीं होने दे रहे हैं, तो वो भी तो दोषी थे। नहीं, आप वो गिरफ्तारी तो धामी ने करवाई। आप सुनिएगा, आप टू द पॉइंट अगर बात करेंगे, आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा, करंट टॉपिक ये है कि उत्तराखंड के अंदर जो अभी पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के वहां के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ये नारा दिया और हमने उसको पिक कर लिया। ना निश्चित तौर पे ये नारा हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। कांग्रेस पार्टी ने, वो जो लोग ये कहते हैं, वहां की जनता कह रही है हम जनता के प्रति संवेदनशील हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। यही युवा जब योगी जिंदाबाद का नारा देते हैं, मोदी जिंदाबाद का नारा देते हैं, तो आप क्यों नहीं देते? और ये क्या तर्क हुआ राय सिंह गुदारा जी? नहीं कि वहां का आम आवाम इस बात को महसूस करता है कि वहां की सरकार, धामी सरकार पेपर चोर है, इसलिए हमने कहा कि ये पेपर चोर है। युवा कई सारे नारे देते हैं, युवा, और हम तो कहते हैं वोट चोर है और वोट चोर गद्दी चोर का अभियान चलाए हुए हैं। और मैं कह रहा हूं यही युवा जब योगी जिंदाबाद लिखता है या बोलता है, यही युवा जब मोदी जिंदाबाद बोलता है, तब वो नारा तो आप नहीं लेते। नहीं, मोदी जिंदाबाद का नारा तो भाजपा को लेना चाहिए, हम क्यों लेंगे? अरे पर आपने युवाओं के नारों को अगर आप एज इट इज ले लेते हैं तो युवाओं के कई नारे हैं। पीड़ा है। हमारा विपक्ष का काम है कि विपक्ष की, जनता की जो पीड़ा है, दर्द है, उसको हम उचित प्लेटफॉर्म पे उठाएं, जनता के सामने उस बात को डॉक्टर संजीव सिंह, ये हमारा डॉक्टर संजीव सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है, बेसिकली जो मैं एकलव्य से भी बात कर रहा था, आपके हिसाब से पेपर लीक और उस पर पेपर चोर सरकार को कहना, कितना इन्वॉल्वमेंट होता ही है सरकार का? कोई भी सरकार ये सुसाइडल कदम क्यों उठाएगी कि वो पेपर लीक करवाए और अपना भविष्य खराब कर ले? तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं सर। हाँ, पेपर लीक जो है ये प्रदेश व्यापी ही नहीं, राष्ट्रव्यापी मामला है। जहाँ जहाँ अगर हम कहें तो विभिन्न सरकारें हैं, तो ये चीजें सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से जरूर आती है। इसके पीछे सिस्टम भी जिम्मेदार है और साथ में कहीं कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी, पॉलिटिकल विल, ठीक है, जो है इस ये करने में है। अब राजस्थान में 2021 से लेकर 21 में अगर कहें तो सब इंस्पेक्टर का पेपर, 2022 में कहें रीट का पेपर, 2023 में आरपीएससी के पेपर, 2021 का जो पेपर था वो 2025 में हाईकोर्ट के आदेश से सब इंस्पेक्टर का पूरा जो वैकेंसी था वो कैंसिल हुआ। इसमें पेपर चोर कहना गलत बात है। ये गैर जिम्मेदाराना जो है विपक्ष का बयान है। विपक्ष को संयमित होना चाहिए जिससे छात्रों को न्याय मिले, अभ्यर्थियों को न्याय मिले, वर्षों तैयारी करने वालों को न्याय मिले, न कि ये किसी नारे के शोर में दबते हुए रह जाए और कोई राजनीतिक फायदा उठा ले। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी पेपर चोर शब्द को हटाकर जो कह रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसमें वजन है? वजन की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोसीडिंग होनी चाहिए और पूरा जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कि इसमें न्याय हो। क्योंकि न्याय प्रणाली में जब ये पेपर लीक के मामले को देखा जाता है तो जो सजा मिलने वाली है वो परसेंटेज बहुत कम है। वर्षों लग जाते हैं और कोई जेल जाने की बात ही नहीं आ पाती और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एक शोर होके खत्म हो जा रहा है। अभ्यर्थी ठगे जाते हैं। तो फिर एक सेंट्रल कानून, बहुत कड़ा कानून जिसमें सजा का प्रावधान उम्र कैद तक हो, नहीं तो फांसी तक ले जाओ, कहाँ दिक्कत है? नहीं, इसमें फास्ट ट्रैक होना चाहिए, कम से कम फास्ट ट्रैक होना चाहिए। संपत्तियों का जो है अधिग्रहण होना चाहिए कि संपत्तियां जब्त की जाएं। बिना उसके प्रदेश व्यापी परीक्षा में एक बड़ा
अभ्यर्थियों का पूरी फीस लगती है, बड़ा खर्च होता है, करोड़ों के खर्च होते हैं। और ये जो सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, ये इन सारी चीजों को जो है अपनी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लूप होल पाते हैं। अगर वो लूप होल पाते हैं और उन्होंने तुरंत जो है गड़बड़ी कर दी, अब उसके पीछे सरकार अपनी गड़बड़ी को बचाए, इससे ज्यादा अच्छा है कि वो इन गड़बड़ियों का खुलासा करे, उनको सजा दे, दोषियों को सजा दे, अभ्यर्थियों को फायदा हो, ये सबसे बड़ी बात। वाजिब सवाल है। मैं ये तो शैलेश भाई ये सवाल का सामना तो आपको करना होगा। आपके हिसाब से तय लिस्ट थी और पूरी लिस्ट बनी हुई थी नेम नंबर 1 से लेके नेम नंबर 10 तक, या और भी आगे हो सकती है कि इन्हीं लोगों ने पेपर चोरी करवाई है और इनको तो 2-3 महीने में जेल जाना है। आपको आए लगभग 2 साल होने वाले हैं। कौन गया साहब? डोटासरा साहब तो घूम रहे हैं, गमछा हिला रहे हैं और आपको चुभ रहे हैं। कौन गया? तो आपकी जांच कहीं तक क्यों नहीं पहुंच पाई? या आप ही ने क्या कर लिया? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मंच पर खड़े होकर अभी प्रधानमंत्री मोदी भी बोल के गए ना कि उस समय लूट ही लूट थी और पेपर लीक ही पेपर लीक था। उत्तराखंड देखिए आप पेपर लीक प्रूफ नहीं है साहब। स्वप्निल जी, हमने कहा तो हमने करके भी दिखाया। आप कितने अभी हमारे जो साथी थे ना, पैनलिस्ट बताया था, चाहे रीट का उठा को, चाहे सेकंड ग्रेड का उठा के देख लो, फार्मासिस्ट का देख लो, पीटीआई का देख लो, सब इंस्पेक्टर, हर भर्ती में लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं ना लोग। सरकार अपना काम, सरकार ने जो एसआईटी गठित की वो काम कर रही है ना। आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी परीक्षा का मुझे लगा था कि आप लोग तो जांच कर चुके हैं। कार्रवाई चल रही है ना। आप क्या चाहते हैं? ये जो कांग्रेस चाहती है कि फटाफट जांच। ठीक है, पेपर लीक के दोषी डोटासरा है या नहीं है? पेपर लीक के दोषी डोटासरा है या नहीं है? आप खुलकर बोलिए, पेपर लीक के दोषी डोटासरा है या नहीं है? जो दोषी है, अरे जो दोषी है, आप पहले डोटासरा को मानते थे भाई। एक बार बताइए, जब गहलोत साहब का पीएसओ दोषी हो सकता है जो उनके संग रहता था, जिसने अपने बेटे के लिए पेपर खरीदा, इससे बड़ा और कौन? इससे नाव में कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन डूबेंगे, समय सबको बताएगा। कारण क्या है कि जांच लगातार जारी है और जांच जिस स्पीड से जारी है ना, हर एक को पकड़ते 4 आ रहे हैं। कभी फार्मासिस्ट में आते हैं, कभी पीटीआई में आते हैं, कभी सेकंड ग्रेड में आते हैं, कभी रीट में आते हैं। तो लगातार जो नेक्सस है उस पर कार्रवाई चल रही है और इतनी जल्दी नहीं, तसल्ली एक को पकड़ेंगे, तसल्ली से पकड़ेंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये तो राय सिंह गुदारा जी, आप मुझे बताइए कि पेपर लीक कोई पनवाड़ी तो करवाने वाला नहीं है, या कोई चाय का ठेला लगाने वाला तो करवाने वाला नहीं है। ये तो बहुत आसानी सी बात है। अगर कोई जांच गहलोत के पीएसओ तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट है। तो आप तो बड़ी मछली के अस्तित्व को ही नकारते थे, आप तो कहते थे बाहर का ही कोई गिरोह है। स्वप्निल जी देखिए, जहाँ तक पेपर चोरी का प्रश्न है, ये निश्चित तौर पे ये तो एक सतत प्रक्रिया है। आप जब से आरपीएससी के, यूपीएससी के एग्जाम चलते हैं, चाहे अधीनस्थ सेवाओं के एग्जाम होते हैं, ये असल में पेपर चोरी के एक बहुत बड़ी गिरोह है। और इस गिरोह को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाए और निश्चित तौर पे उन कानून के तहत ही आज जो चाहे गिरफ्तारियां हो रही है, चाहे कुछ और एक्शंस लिए जा रहे हैं। हमने हमारे अपने जो आरपीसी के मेंबर थे, हमने खुद ने अरेस्ट किया उनको। आज वो जेल के, मैं समझता हूँ आज पीछे की कुर्सी पर ऐसे लोगों को भी तो बिठा देते हैं साहब जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको। और इसी तरह से इनके अपने जो है, इनके भारतीय जनता पार्टी के शासन के जो चुने हुए आपके आरपीसी के सदस्य थे, वो खुद जेल की हवा खा करके आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि ये तो पुत्र मोह में होंगे। और वो जो नौजवान जो कंट्रोवर्शियल चेहरे तो आप बिठाया करते थे कुर्सियों पर भाई। मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी के पीएसओ के तौर पे या कांस्टेबल के तौर पे, हेड कांस्टेबल के तौर पे वहाँ पे उनकी सुरक्षा के अंदर तैनात था, और वो भी पुत्र मोह के अंदर, मान लीजिए कहीं उसको सोर्स, कहीं सुराग मिला होगा, लेकिन वो तो बेचारा, उसका तो बेटा जो है वो उसमें ही फेल हो गया था बेचारा, मुझे कहना चाहिए। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप इतने भोले लोग हैं कि इंसानों की परख नहीं है आपको। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप इतने भोले हैं कि आपको परख नहीं है। आपको तकलीफ हो रही है इससे? नहीं, राय सिंह गुदारा जी, इंसानों की परख बढ़ाइए भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि उसने चोरी भी कर ली और उसका बेटा जो फेल हो गया फिजिकल के अंदर, तो कहने का मतलब कि वो भी पुत्र मोह के अंदर उन्होंने भी कुछ सोर्स मिल गया होगा। ये तमाम बातें पुत्र मोह आप लोगों पर बड़ा भारी पड़ता है। सुनिएगा, ये कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बार बार डोटासरा जी की तरफ उंगली करते हैं और ईडी तक उनके घर पे भिजवा दी इन्होंने, इनको सबूत के तौर पे कुछ मिला नहीं। के लिए डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूं, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मैं 3 मिनट के लिए डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूं। डॉक्टर संजीव सिंह और एकलव्य सिंह के क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। डॉक्टर संजीव सिंह, लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? फिर एकलव्य आप क्लोजिंग कमेंट देंगे।
सरकारें अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, वर्षों से पड़े हुए जो सिस्टम में लोग हैं उनको बाहर करें, जो दागी लोग हैं उनकी भी संपत्तियों को जो जांच कराएं। बिना सिस्टम को दुरुस्त किए ये पेपर लीक चलता ही रहेगा। ठीक ठीक कोई है। सरकार आ जाए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे इसको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एकलव्य क्लोजिंग कमेंट। देखिए स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इसको बेसिकली एक राजनीतिक इशू बना दिया गया है। होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि चाहे चौकीदार चोर है, चाहे वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद अब ये आ गया कि पेपर चोर गद्दी छोड़। देखिए इस तरह से लोकतंत्र में निर्णय नहीं किए जाते। अगर आपको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसके जड़ में जाइए। लोकतंत्र में अगर सरकार बदलनी है तो ये उसका माध्यम नहीं होता, वो बाद में जनता वोट दे देगी अगर उन्हें लगता होगा यही दूध सबसे का बड़ी जला issue है तो। चाहता है कि सामने वाला भी दूध से जले, तो दिक्कत कहाँ है? यही तो पॉलिटिकल रणनीति होती है। नहीं मैं वही इसीलिए तो बताने, देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइन स्वप्निल जी एक समस्या कहाँ आती है। जैसे अगर इन लोग में अगर रियल राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो आप मुझे बताइए कि ये जो जैसे आरपीएससी के मेंबर्स और इनके जो पैनल्स होते हैं उसमें राजनीतिक लोगों की नियुक्ति करने की आवश्यकता कहाँ है? आप प्रॉपर एक्सपर्ट्स लाइए ना जो अच्छा सिस्टम डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करें, जिनका इन चीजों में अनुभव हो। आप देखिए कि इसमें ज्यादातर लोगों की जो मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की भी जो नियुक्तियां होती हैं वो किन लोगों की होती है? जो रिटायर हो जाते हैं, उनके बाद उनको वहां पे लगाया जाता है जिनकी काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। आप ये तो छोड़ दीजिए कि इच्छा शक्ति है उनमें, काम करने की जिसकी इच्छा खत्म हो चुकी है उसको नियुक्त किया जाता है। अरे भाई व्हाई नॉट अ सर्विंग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, यंग ऑफिसर जो मतलब भिड़ के इस पे काम करे। तो मैं बड़ा क्लियर हूं स्वप्निल जी कि ये एक सिस्टमिक इशू है जिसमें मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष को जहां पे कि मतलब कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे इस देश में होने चाहिए जहां पे युवा का भविष्य मतलब इन्वॉल्व है, सबको साथ में मिलके मतलब इसको सीरियसली सरकारें ओन करें, सरकारें ओन करें कि हाँ हमारे अंडर में ये हुआ है, हम इसको टैकल कर रहे हैं। ये कह देना कि उस समय इस समय इसका समय उसका समय, इससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू ओन अप योर मिस्टेक और फिर उस पर आपको कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।